नमस्कार, पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में आपका स्वागत है। आज हम आ पहुँचे हैं ग्रुप कैप्टन बीएन शर्मा जी के पास। ग्रुप कैप्टन बीएन शर्मा मैतेई समुदाय से आते हैं और मूलतः मणिपुर के रहने वाले हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे शो पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में। नमस्कार पुष्कर जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। शर्मा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मैतेई हिंदू, जो कि जिस समुदाय से आप आते हैं, इसके विषय में हमको थोड़ी जानकारी दीजिए कि मैतेई हिंदुओं का जो समुदाय है या मैतेई हिंदू, जो एक अलग कैटेगरी हिंदुओं से अलग मैतेई जुड़ता है, इसकी क्या विशेषता है, क्या प्रासंगिकता है? कैसे कोई हिंदू मैतेई हिंदू होता है? बहुत-बहुत धन्यवाद पुष्कर जी, आपने ये मंच हमें दिया है, जबकि पिछले 14 महीने से मणिपुर में बहुत संघर्ष चल रहा है और बहुत कम लोगों को जानते हैं मणिपुर में कौन-कौन सी समुदाय का लोग रहते हैं। और अधिकतम हिंदू माना जाता है, हमारा मैतेई जो समुदाय जो है, इसमें हिंदू कहा जाता है बाहर के लोग, फिर भी हिंदू के अलावा वहाँ का लोकल जो रिलीजन जो है, जो हिंदू आने की पहले, उसका मानने वाला भी काफ़ी मात्रा में है। जैसे कि हमारे वहाँ अभी क्रिश्चियन और इस्लाम भी है, मुस्लिम। और मैं इसका ऐसे एक्सप्लेन करूँ तो हमारा मैतेई समुदाय जो है, उसका हिस्ट्री जाता है 33 एडी से हमारा रिटन हिस्ट्री है मैतेई का। जो मैतेई जो है पहले हमारा सनामी करके एक रिलीजन होता है जो हमारे प्रकृति को मानते हैं और हमारा अलग से गॉड होता है वहाँ का। फिर बंगाल के इन्फ्लुएंस में समवेयर अराउंड 1700 और 1800 में हम हिंदुइज्म में राजा ने हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लिया तो प्रजा भी हिंदुइज्म में आ गया। तब से हम हमारा हिंदुइज्म जो है हमारा वैष्णव जो बंगाल में जो चलता है वो मोस्टली होता है, वो अद्वैत जो है वो उसी के एक सेक होता है। ये नवद्वीप करके एक जगह है बंगाल में, उधर का काफ़ी हमारा कल्चरल काफ़ी रिलेशंस है। फिर भी हमारा राजा ने एक हमारा कल्चर जो है अलग डेवलप किया। मणिपुर मैतेई समाज का हिंदू जो है वो बंगाल से भी थोड़ा अलग हो गया। नृत्य और संकीर्तन को सब कुछ अपना डेवलप करके बहुत बढ़िया कल्चरल एक इवोल्यूशन दिया है। और इसके बाद इसके साथ-साथ राजा ने हमारा ये हिंदुइज़्म तो एडॉप्ट कर लिया, उसके बाद भी फिर भी पुराना जो सनामही जो बोलते हैं, उसको मानने वाला भी है। जैसे कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम ब्रह्मचारी में नंद कुमार शर्मा होता है, मैं ब्राह्मण। फिर भी मैं वहाँ का सनामही जो है ना, उसका एक भगवान होता है, सनामही जो है भगवान का नाम है। हर घर के एक कोने में, साउथ वेस्ट कोने में उनका स्थान होता है, हम भी पूजते हैं, पूजा करते हैं। और जैसे कि बाकी हिंदू जो सनामही जो है, वो लोग भी तुलसी को पूजते हैं। सो एक मिक्स एक कल्चरल इवॉल्व हुआ है। तो ऐसे करके हमारा मणिपुर में एक हिंदुइज्म और सनामी जो है बाहर के लोग जो मणिपुर के बाहर के लोग हिंदुइज्म मानते हैं, ऐसे है। और क्रिश्चियनिटी जो है जो पहले तो नहीं था, जो जितने भी पहाड़ों में रहते हैं हिल ट्राइब में, जबकि वहाँ पे कुल 34 ट्राइब्स है, प्रजातियां है जो मैतेई को मिला के। फिर भी इसको तीन तरीके में ग्रुप किया गया। एक नागा होता है, नागा का अलग ट्राइब होता है, अलग ग्रुप। एक कुकी का अलग ग्रुप, ऐसे माना जाता है। जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है जितने भी ट्राइब्स है वहाँ पे, अंग्रेज़ों ने क्रिश्चियनिटी इसको सिखाया कि वहाँ पे लाया बाहर से। और 1900 में हमारा मणिपुर में पूरा क्रिश्चियनिटी का परसेंटेज जो है 0.1% था। ऐसे करके धीरे-धीरे इन्हें बहुत मुश्किल था शुरुआत में, फिर भी 1951 में सेंसस जो पहली बार हुआ था, उसमें 12% हो गए थे। फिर 12% होके 1911 में 2011 का सेंसस में ये पॉपुलेशन क्रिश्चियन का आ गया 41.29। और अभी लास्ट जो सेंसस हुआ उसका अभी तो निकला नहीं, फिर भी लगभग क्रिश्चियन का उतना है। और मैतेई समुदाय में जितने भी मैतेई धर्म जो पालते हैं, जो हिंदू और सनामी जो चलते हैं, उसमें से 10% और ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया। जो लगभग कह लीजिए आप 51% क्रिश्चियन हो गया और 8% मुस्लिम है, और बाकी जो 41% जो अभी हिंदू और सनामी मिलके है। तो ऐसे है। और फिर भी हम लोग बहुत शांति से आपस में मिलजुल के रहते हैं। फिर भी ये जो अभी जो पिछले 12 एक साल से या 14 महीने से चल रहा है संघर्ष, ये इसको कलर देने की कोशिश की क्रिश्चियन और हिंदू की शुरुआत तब में। इससे पहले कि हम मणिपुर के समकालीन हालातों पर जाएं, मैं आप चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त परिचय दें। मैं एज आई सेड मैं ग्रुप कैप्टन बी एन शर्मा, रिटायर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। 2 इयर्स बैक मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। मैं यूएस में कुछ समय के लिए गया था।
लेकिन ये जो हालत जो चल रहा है, उसके तहत चलते मैं वहाँ रह नहीं पाया। मैं इस संघर्ष में एक पार्ट लेने के लिए मैं वहाँ से यूएस में छोड़ के यहाँ पे एक एक्टिविज़्म की तरफ मैं पिछले 1 साल से 14 महीने से इस पे लगी हूँ। और मैं ख़ास करके जो भारत की जो मैतेई की बाहर, मणिपुर के बाहर जितने भी हमारा भारत की जो प्रजा है, उनको हमारी कहानी, मैतेई की कहानी जो है, उसको बताने के लिए मैं हर हर जगह पे पहुँच जाता हूँ, हर मंच पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ। बहुत लोग से संपर्क करता हूँ, ख़ास करके जो हमारे जो इस विषय में ज़्यादा जानता नहीं है, उसको ये विषय को मैं प्रचार करने की कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि पुष्कर जी से मुलाकात हुई। एक हमारा मित्र है नवीन करके, इनकी थ्रू आपसे मुलाकात हो गई, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपको ये मंच देने के लिए। कैप्टन साहब ये बताइए कि आपने मैतेई समुदाय का एक परिचय दिया, ऐसे ही जैसे 2 शब्द बाहर वालों को सुनने में आते हैं कि एक मैतेई समुदाय है, दूसरा कुकी समुदाय। कुकी समुदाय का क्या इतिहास है? जो कुकी समुदाय जो है वो यहाँ का, भारत का नहीं है ये। ये बहुत साल पहले ये लोग चीन चाइना की तरफ से म्यांमार की तरफ आए, और म्यांमार की तरफ से अराउंड 1840 में ब्रिटिश ने मणिपुर मिलाया। उस समय ब्रिटिश का राज चलता था बर्मा में भी। उस समय बर्मा बोलते थे, अभी तो म्यांमार हो गया, भारत में भी। जो इनको ब्रिटिश ने, हमारा राजा जो उस समय के, उससे बात करके कुछ जगह पे, जैसे अभी जो सुरचानपुर बोलते हैं ना, उसके आप लुसाई बोलते थे, उसको लुसाई हिल्स बोलते थे। वहाँ पे इनको रहने के लिए इनको जगह दिया गया, बाकी काम-काज में मदद के लिए। और ब्रिटिश का एक ये भी था, नागा जो है, एक नागा, कुकी और मैतेई जो 3 होता है। नागा और मैतेई का हिस्ट्री जो है ना ऑलमोस्ट बराबर है, एक ही रूट से आता है। और वो लोग पहाड़ में रह गए, और मैतेई लोग थोड़ा नीचे वैली में आ गया। और नागा लोग जो है वो भी एक वॉरियर ट्राइब है। तो वो लोग ब्रिटिश के लिए बहुत खतरनाक साबित होते थे उस समय। तो ब्रिटिश ने क्या सोचा कि कुकी जो है, वो लोग भी एक लड़ झगड़ने में बहुत माहिर होता है, एक वॉरियर ट्राइब है। तो ब्रिटिश ने नागा को काउंटर करने के लिए कुकी को बसाया, और ऐसे करके कुकी को ऑफिशियली समवेयर अराउंड 1840 में मणिपुर की एक लुसाई हिल्स जो बोलता है, वो अभी की सुरचानपुर में, वहां पे बसाया गया था। और तब से धीरे-धीरे इनका इनका ये जो है इनका जो हिस्ट्री देखा जाए तो इनका रूट्स वहाँ पे मिले, म्यांमार में मिलेगा आपको, इनको बांग्लादेश के चिटागोंग हिल हिल ट्रैक्स में भी मिलेगा, और मणिपुर में भी कुछ मिलेगा, नागालैंड में भी कुछ मिलेगा, त्रिपुरा में मिलेगा, और अरुणाचल की कुछ जगह पे मिलेगा। ये लोग जो है ना एक नोमैडिक ट्राइब है। ये एक किताब है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया करके, एक जीए गियर्सन करके एक उसने लिखा था। ये कुकी लोग इस किताब को कोट करते हैं। इसकी इसको कोट करके इनने यूएन और इजराइल को भी चिट्ठी लिखा है पिछले साल 29 जून और 30 जून को, कि हमारा ये जो किताब जो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 3 चैप्टर 3 में, इसमें इनके कहाँ कहाँ पाया जाता है वो लिखा गया है। तो उसका मैं कॉपी दे दूंगा आपको, एक व्यूअर्स को दिखा दीजिए। उसमें इन ब्रीफली डिफाइन किया था मिस्टर गिरसन ने, कि नागालैंड की साउथ वो म्यांमार आता है। वहां से एक सेंडोवी करके एक जगह है, वहां एक मिथ्या करके एक नदी है, वहां तक जाता है, मिथ्या से लेके वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। तो इट्स अ बिग बड़ा, इसमें इट कवर्स अराउंड वन थर्ड ऑफ द म्यांमार। और उसने उस किताब में ये डिफाइन किया कि मणिपुर में भी कुछ पाया जाता है, त्रिपुरा में। और इनका कुल संख्या जो उस किताब में लिखा गया था कि ये लोग करीब 6 लाख से 10 लाख करीब है करके उस किताब में लिखा गया। और मैतेई को अलग दिखाया गया है। मैतेई अलग जाति है, अलग ट्राइब है, इनका लैंग्वेज अलग है, इनसे अलग है करके। और मैतेई का पॉपुलेशन बताया गया था उस समय 2,40,000 अप्रोक्सीमेटली, और इनका पॉपुलेशन बताया गया था 6 लाख टू 10 लाख। जो इसमें इसके आधार पे भी इनको माइनॉरिटी नहीं बनता, क्योंकि मैतेई जो है वो 2,40,000 है, इनका 6 to 10 lakhs, जबकि ये लोग क्लेम करता है माइनॉरिटी करके। सो विच इज रॉन्ग ऑल्सो। अभी जो मैंने बताया था, ये इनका ये कहानी अभी जो नागालैंड के साउथ टू सेंडोवी और मित्या रिवर से लेके साउथ में बे ऑफ बंगाल, और इसमें बंगाल मणिपुर में कुछ हुआ, ये लोग इनका हिस्ट्री मान के, इसको बैकग्राउंड मान के, एक अलग इनका कुकी लैंड करके इनको, इनका मन में 1904 से या 1946 में इनका एक संगठन बना है कुकी इनपी करके। ये इनका ये सोचना है कि ये इनके एक अलग कंट्री बनना चाहिए ये करके। अलग कंट्री पे आए। ये बताइए कुकी समुदाय जो है वो क्रिश्चियनिटी में कब कन्वर्ट हुआ, या वो पहले जब भारत में कुकियों का आना प्रारंभ हुआ तभी वो क्रिश्चियन बन गए थे, या उससे पहले ही वे क्रिश्चियन थे? कुकियों का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन
ये कब की प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया जो है ना एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन इनका भी एक ये भी एक ट्राइब है, नोमैडिक ट्राइब है, तो इनका भी वो भी प्रकृति को मानने वाले थे। लेकिन ये ब्रिटिश से कांटेक्ट होने के बाद इन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया अपने आप को। और ये पूरा जितने भी अभी जो मैंने बताया था म्यांमार में और बांग्लादेश में, देन मणिपुर हमारा, देन मिजोरम में भी जो है इनका एक वो है रिलेटिव है जो चिन कुकी बोलता है। ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट 1900 के बाद ही और कन्वर्शन हुआ कितने मैक्सिमम। परसेंट इनकी ट्राइब में कन्वर्जन हो चुका है मोटा अब मोटी? अभी देखिए, अभी जो 1900 में जो हमारा रिकॉर्ड जो बोलता है, उसमें 0.1% कन्वर्जन होता है। और उस 1951 में मणिपुर में 12% टोटल हो जाता है, इसमें नागा भी मिला होता है, ठीक है। और 1951 में नागा और कुकी मिला के 12% है। और अभी जो है 2011 की उसमें आउट ऑफ दिस 40 ये 41 जो है ना, उसमें नागा का 26 है। नागा आर मोर इन नंबर और कुकीज आर लेस इन नंबर एज पर दिस सेंसस। हाउएवर, ये बहुत सारे लोग इनके जितने भी रिलेटिव थे वो लोग मानते हैं, बुलाते हैं हमारा इलीगली हमारा इंडिया में। और ऐसे करके जो इलीगली आता है वो उससे बहुत सारे इसमें जो पॉपुलेशन आप हो बात जाता है। कर रहे हैं कुकी लैंड की, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, कुकी और मैतेई समुदाय का जो संघर्ष मणिपुर में अभी चल रहा है, इसमें कुकी समुदाय में क्या ऐसे भी लोग मैतेइयों मैतेई समुदाय के प्रति हिंसात्मक रुख रखे हुए हैं जिन्होंने अभी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, या जो अभी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुए हैं? ये उस तरीके से तो मैं देखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये एक जो संघर्ष है ना, इनने दिखाने की कोशिश की, फिर भी ऐसा नहीं है। ये लोग क्या है ना, ये मिजो चिन की मैंने जो बताया, मिजोरम में जो है वो भी इनके एक रिलेटिव होता है। इनका ये कि कैसे भी करके इनको आतंक फैलाए और हिंदू और क्रिश्चियन का रंग देके वो वेस्टर्न का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है। आपने सुना होगा शेख हसीना ने भी बोला अमेरिका चाहता है कि, ये 2 महीने पहले का खबर है, जो इनके पार्लियामेंट में बोला था कि अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे बांग्लादेश से कुछ पार्ट तोड़ के वो क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहता है। ये सिर्फ इनने अपना बांग्लादेश के बताया। भारत के भी ये मिजोरम का पार्ट, मणिपुर का अभी जो चल रहा है ऑलमोस्ट हाफ, नागालैंड का कुछ पार्ट, अरुणाचल का कुछ पार्ट, और ये जो संज्ञान और ये चिनकुकी का एरिया जो है ना म्यांमार का, उसका काफी पार्ट ये तोड़ के बनाना चाहता है। ये लोग क्या करता है, इसीलिए वहां से क्रिश्चियन से फंडिंग आता है। ये जब ये हमारा घटना जो हुआ मणिपुर का 3 मई को हुआ पिछले साल, जबकि ये घटना होने के बाद कुछ छानबीन की तो अंदर से हमें खबर मिला कि अराउंड 125 करोड़ जो है कुकी का अलग अलग सम इंडिविजुअल अकाउंट में पैसा आया करके, जो हालांकि इसको खुलासा नहीं किया गया। क्या कारण है वो तो भारत सरकार जाने। तो बिना पैसा के ये सब नहीं हो सकता। और बहुत सारे फंड आते हैं, एक तो फॉरेन फंडिंग आता है आपका जो है ना, फॉरेन एनजीओस उसके थ्रू आता है कन्वर्सन के लिए। उस पैसे से ही मैतेई का जो 10% जो कन्वर्ट हो पाए, क्योंकि काफ़ी सारे जिसका प्रॉब्लम जो होता है, जैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है या एडमिशन को होता है, हेल्थ के प्रॉब्लम होता है, ये लोग काफ़ी मदद करता है। या तो फ्री में मेडिसिन देना, फ्री में इलाज करना, ऐसे करके अट्रैक्ट करता है। एंड उसके अलावा ये तो एक फाइनेंशियल एक सॉफ्ट हो गया। दूसरा कुकी जो है ना कि ये बहुत लड़ाकू टाइप का प्रजा, ये एक ट्राइब है। इसका मैं उदाहरण ये एक है। मिनट, इससे पहले कि आप उदाहरण दें, मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ अपने लिए भी और अपने दर्शकों के लिए भी, क्योंकि बाहर से देखने अभी ऐसा लगता है कि कुकी एक ऐसी मतलब ये एक कंसेप्शन है, अभी मिसकंसेप्शन है या सही है ये बात की बात है। ऐसा लगता है कि कुकी जो ट्राइब है वो पूरी क्रिश्चियन ट्राइब, वो ट्राइब पूरी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। मैतेई ट्राइब अभी हिंदू ट्राइब है। तो क्रिश्चियन स्टेट की मांग के लिए क्रिश्चियंस हिंदुओं के ऊपर, मतलब मैतेई समुदाय के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। क्या यह बात सच है, या फिर दूसरा पक्ष यह है इस बात का कि कुकी एक ट्राइब है जिसमें कुछ लोग क्रिश्चियन हैं, कुछ अपने जो मूल जो उनका धर्म पंथ जो भी है उसको मानने वाले लोग हैं, परंतु पूरी कुकी ट्राइब, वो क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन हो, वो मैतेई समुदाय के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, जिससे कि उनको मैतेई समुदाय वहां से बाहर चला जाए या वहां से हट जाए और एक कुकी लैंड करके एक स्टेट बन जाए, जिसमें नॉन क्रिश्चियन और क्रिश्चियन कुकी दोनों रहेंगे। मतलब बात है क्या, क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू है या कुकी वर्सेस मेती है? ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। ये सवाल शुरुआत में भी ऐसे चला था। ये क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू नहीं है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। और क्योंकि ये हमारा मणिपुर का जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन जो है ना, इनको भी अटैक किया इनने, इनकी चर्च भी जलाया। अच्छा। तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ 100% कॉन्फिडेंटली, ये मैतेई और कुकी का लड़ाई है। वो
एक डोमिनेंसी और इनका अपना जो है ना अलग सेपरेट स्टेट बनाने के लिए, वो बाद में धीरे-धीरे वो कंट्री बनाने के लिए। अगर हिंदू और क्रिश्चियन का होता तो हमारा मैतेई जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ है, इनको तो नहीं मारना चाहिए ना, इनका चर्च तो नहीं जलाना चाहिए। और हमारा क्रिश्चियन जो कन्वर्ट इनका ग्रुप जो है, इनसे भी हमारा संपर्क हुए, तो वो लोग भी बहुत परेशान है इसमें। और वो लोग भी मानते हैं ये हिंदू और क्रिश्चियन का वो लड़ाई नहीं है, ये एथनिक क्लासेस है मैतेई और कुकी का। तो इससे पता चल जाता है ये हिंदू वर्सेस मतलब अगर क्रिश्चियन नहीं ये है। समराइज़ किया जाए इस बात को, तो मणिपुर का संघर्ष 2 ट्राइब्स के बीच का संघर्ष है, ना कि हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन का, जैसा कि आप कह रहे थे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। लेकिन सबसे आपने 2 ट्राइब बोला है, ट्राइब तो यही है मैतेई जाति जो है, लेकिन ये भारत सरकार इसको ट्राइब नहीं मानते। अच्छा। ये इसको जनरल में गिनती है। और सबसे पहले जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था, वो मैतेई जाति को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करने के लिए प्रोसेस बहुत साल से है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर ने 2013 में एक चिट्ठी लिखा था मणिपुर सरकार को, ये इसके लिए आप इसकी प्रक्रिया शुरू करें। तो जो उस समय तो कांग्रेस की सरकार था, ना कांग्रेस ने रिकमेंड किया, अभी बीजेपी के ना बीजेपी ने रिकमेंड किया। तो कोर्ट ने 2003 से जो पेंडिंग जो है मैतेई के पीआईएल की मैतेई लोगों ने मिलके यार हमारा कुछ तो बोलो, या रिकमेंड करो या ना करो। तो कोर्ट ने बोला रिकमेंड करके तो भेजो। उसी में से क्रिस्तान ये ट्राइबल लोग जो है, वो उस पे एक बहाना लेके एक इससे भड़क गया। एक ट्राइबल मार्च जो है ना वो निकाला 3 तारीख को, और उस मार्च में सारे लफड़ा चालू हुए। जो चुरचानपुर में जो फॉरेस्ट का जो ऑफिस जो है वन विभाग का ऑफिस को जलाना शुरू किया। फिर आफ्टरनून होते होते मैतेई की सारे घरों को अटैक किया, बहुत सारे अत्याचार हुआ। और उसका खबर मिलते ही हमारा इम्फाल में जितने मैतेई है उसने भी रिटालिएट किया। जबकि ये पहली बार हुआ मैतेई की रिटालिएशन। जबकि 2008 और 2015 में मोरे करके एक जगह है इंडो म्यांमार बॉर्डर में, वहाँ पे कुकी समुदाय ने ऐसे ही किया था, मैतेई को परेशान करके घर जलाना, मारपीट करना। फिर भी मैतेई समुदाय ने उसको रिटालिएट नहीं किया। सुरचानपुर में भी बहुत सारे, सिर्फ मैतेई नहीं, वहाँ पे जो मोरे जो बोलता हूँ उसमें तमिल रहते हैं, मरवारी रहते हैं, पंजाबी रहते हैं। इनके ऊपर भी इलीगल टैक्स कलेक्ट करता है। एंड मैं जो उदाहरण दे रहा था ना वो इसका सिर्फ मैतेई के साथ नहीं है। 1991 से लेकर 97 तक नागा के साथ संघर्ष हुई है मोरे में। वो उसमें जितने भी नागा थे मोरे में, जो इम्फाल का जो बॉर्डर में है, बॉर्डर टाउन, वो एक बिजनेस हब है वो। उधर से सारे इनके नागा कुकी क्लासेस होने का सारे नागा को भगा दिया वहां से। और उसके साथ इनने एक पाइके करके है, मार करके इनकी शादी हुई है। जबकि कुकी जो है ना 1951 का आप सेंसस में देखेंगे तो सिर्फ 3 प्रजाति को कुकी लैंग्वेज बोलते हुए उसमें डाला गया है। इनका संख्या 28,000 समथिंग है। उसने डरा धमका के बाकी छोटे छोटे जाट जो है जैसे मार पाई थे, धमका के इनके कुकी में ग्रुप में कर दिए कि बड़ा सा ग्रुप बना दिया इनने। कुकी समुदाय के विषय में हमको बताया। कुकी लैंड की जो चर्चा है, इसमें कितना सच है? और क्या यह बात सत्य है कि कुकी समुदाय अपने लिए एक अलग देश की व्यवस्था करने में जुटा हुआ है? इसीलिए ये सारा संघर्ष अन्य प्रजातियों के साथ? ये एक सत्य है, इसको हम नकार नहीं सकते। क्योंकि ये 1946 में जब इंडियन इंडिपेंडेंस की पहले इनका एक हमें जो हिस्ट्री में बताया गया, हमारा मणिपुर के जानकार लोग जो है, एक इनका एक कुकी इनपी करके एक संस्था फॉर्म है, एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन है। बाहर से तो अच्छी बात है, लेकिन उससे रिलेटेड उसको को फाउंडर जो है ना, वो बहुत बुद्धिमान थे। वो कुकी समुदाय का है। और उसने जब मणिपुर जो है एक प्रिंसली स्टेट था, उसमें मणिपुर को भारत में जोड़ने में भी उसका बहुत बड़ा हाथ था कहते हैं। अच्छी बात है हम भारत में आ गए, अभी तो हम सब भारतवासी मानते हैं। उस समय उसकी बहुत बड़ा हाथ था भारत में मिलाने के लिए। और उसके कारण उसकी रोल बहुत बड़ा था। और उसके आने के बाद क्या उसने मैतेई समुदाय जो है उसको ऑलरेडी ब्रिटिश रिकॉग्नाइज कर रही है एज ए शेड्यूल ट्राइब। लेकिन उसने एक षड्यंत्र ऐसे दिखा के मैती को हटा दिया। और इन्हें तब से प्लान करना चालू किया। इन्हें 1960s में एक MLR एक्ट, मणिपुर लैंड रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म एक्ट, एक ऐसे एक बनवाया कि मैतेई जो जाति जो है, एक तो शेड्यूल ट्राइब से हटा दिया, अलग जनरल बना दिया। और हमारा में इम्फाल मणिपुर जो हिली एरिया, हिली स्टेट, उसमें 10% इज अबाउट यूजेबल लैंड। उसमें 8% अराउंड वेट हटा के 8% लैंड जो है हम लोग उसमें रहते हैं, खेती बाड़ी और रहने का सब। उस 8% में हमको कंसर्न किया गया है। मैतेई कैन नॉट गो एंड बाय लैंड आउटसाइड दिस। पहाड़ी इलाका जो है ना, हमको मैतेई होने की, मणिपुर के होने के लिए, होने के बाद भी हम अपना जमीन नहीं खरीद सकते। जबकि बाकी जो ट्राइब जो है वो हमारे इम्फाल में वैली में आके जमीन खरीद सकता है।
एंड इनके एक बार खरीदे हुए प्रॉपर्टीज वो हम वापस भी रिक्लेम नहीं कर सकता, खरीद भी नहीं सकता। तो हमारे लिए एक ऐसा रूल बना दिया। उस समय हमारा मैतेई जाति का जितने लीडर्स है उनको इतना ज्ञान नहीं रहा होगा। और मैं ऑफ कोर्स कांग्रेस का सरकार था उस समय सेंटर में, उनको भी हमारा इंटरेस्ट भी ध्यान रखना चाहिए था। उनने कोई ध्यान नहीं दिया हमारा मैतेई जाति का, ना शेड्यूल ट्राइब में रखा, और ऊपर से ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हमको सिर्फ 10% में। मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म एक्ट 1960 उसके तहत हमको 10% में बांध दिया। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन था। नंबर 2, 1968 में एक आर्टिकल 370 तो सबने सुने होंगे। ऐसे आर्टिकल 370 जैसे मणिपुर में एक आर्टिकल 371C है, जो प्रेसिडेंट रूल बना सकता है मणिपुर सरकार को बाईपास करके। और इन्हें एक बनाया था हिल ऑटोनोमस काउंसिल एक्ट करके। उसमें मणिपुर में देयर आर 60 असेंबली यूनिट्स, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। 60 में से 40 जो है वो शेड्यूल ट्राइब को होता है, जबकि 19 ये एक कांगपुक भी करे, वो भी अभी इनका ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया तो इनका ही गिनती में आ गया। 20 है, 20 जो है इसमें ऑटोनोमस हिल काउंसिल का डिस्ट्रिक्ट के लिए इनके सारे मेंबर्स होता है। और जो भी डिसीजन लेना है पहाड़ी इलाका में, जो हिल डिस्ट्रिक्ट में, इनका एमएलए जो है ना वही करेंगे। चर्चा में हो सकता है बाकी 40, लेकिन इनके डेवलपमेंट के लिए कोई भी चर्चा हो तो बाकी जो है ना मैतेई के एमएलए एमपी एमएलए जो भी है मंत्री, वो कुछ नहीं कह सकते, कहने से भी इनका बात नहीं मानेगा। तो ऐसे करके एक आइसोलेट कर दिया। So, एक सज्जन का नाम भूल गया, 1990 में म्यांमार में एमपी इलेक्शन में लड़े थे। वो ZRA बोलता है, जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी करके इनने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वो इम्फा मणिपुर में सुरचानपुर करके वहां पे रह के इंडिया में एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और ऐसे करके देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इंडिया गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज अबाउट 25 ऑफ देम, एंड उसके साथ एग्रीमेंट में, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ऐसे करके भारत में रह के जो विदेशी लोग जो भारत में रह के भारत को तोड़ने के लिए षड्यंत्र बना रहा है। और उस व्यक्ति जो है उसका इंटरव्यू में बाद में आपको ट्रांसलेटेड कॉपी भेजूंगा। इनके एम है, इनके हमका जो लेन भी बोलता है, जोमी लेन भी बोलता है, या जेलंगाम भी बोलता है इनका नाम है, या कुकी लेन बोलता है। ये जो अभी बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर ने जो 2 महीने पहले जो बोला था उससे मिलता जुलता है इनका आइडिया। और यूएस का जो है, यूएस के इंटरेस्ट क्या है, इंडिया को काउंटर करना और चाइना को बैलेंस काउंटर करना। तो इसमें अब भारत तो यूएस की आज देखते हो इनका हिसाब से नहीं चलता, तो इनको बांग्लादेश भी नहीं चल रहा है, बांग्लादेश भी जानते मानते थे कि चलेगा। तो इनको एक यहाँ पे इनके लिए कंट्रोल करने के लिए, इंडिया और चाइना को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्री बनाना चाहिए था। जो कुकी लेन जो ना, अभी कुकी का मूवमेंट जो है, इससे बहुत इनको वो हो रहा है। एंड जितने भी घटनाएं हो रहा है इंटरनेशनल देखा जाए तो ये कुकी जो चाह रहा है और यूएस जो चाह रहा है ये अलाइन हो रहा है। एंड ऑल्सो म्यांमार भी, म्यांमार में कुकी लोग जो है ना उनको नागरिक भी नहीं मानते। अब म्यांमार का प्रशासन या कह लो या आर्मी जो कह लो, वहाँ तो इनका सिटीजन ही नहीं मानता। वो कोशिश करता है भारत सरकार के साथ, जैसे इनने भारत सरकार के साथ जैसे नेगोशिएट करने के लिए, जैसे पीस अकॉर्ड, जैसे सस्पेंशन ऑपरेशन, ऐसे करने की बहुत कोशिश की। वो सब मारते, बच्चे को भी मारते, बहुत अत्याचार करते, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन करता है, फिर भी कुछ नहीं बोलता। सिमिलरली बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश सरकार चिटागोंग हिल ट्रैक्स में कोई भी ऐसे घटनाएं कोशिश करने की कोशिश कर लोकेलाइट को दबाने के लिए, और इनके सरकार के साथ बात करने के लिए कोशिश करता है, दबाता है। तो बट इंडिया में अब हमारा डेमोक्रेसी की नाम लेके और इनकी जो पूर्वजों ने जो लॉ बनाया, जैसे आगे भिजा और अराइवल करके एसटी स्टेटस से हम अराइवल होता है। अब इनने, आपने कभी देखा स्टेटस में जैसे कि कोई जाति है तो जाट है तो मेंशन करता है ना, अब एनी कुकी ट्राइब ऐसे लिखा था। तो उसके लिए भी कंटेस्ट कर रहा है हमारा मैतेई जाति, इसको रिवोक करना चाहिए करके। बट अभी हम संघर्ष ही कर रहे, हो नहीं पाया। तो इनका जितने भी लीडर है ना, ये लोग पहले तो शांति से किया, देन इनने समझा 1980 में बिना हथियार का तो हमें ये हमारे गोल अचीव नहीं हो रहा है, 1950 से लेके 80 तक। तब जाके इन्हें हथियार उठाया, और हथियार उठा के इन्हें भारत सरकार को धमकाया, कैसे पता नहीं। अब भारत सरकार मान गया और कौन सा इनके साथ एग्रीमेंट भारत एग्रीमेंट सरकार करने ने लग कौन गया। सा एग्रीमेंट किया है? ये एग्रीमेंट जो है इसका नाम है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस करके। आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने 2005 में एग्रीमेंट किया है। ये इनका उग्रवादी 25 उग्रवादी, एक यूपीएफ और एक केएनओ, ये इनकी दोनों अम्ब्रेला में 25 ऑर्गेनाइजेशन आता है। बट आप पढ़ेंगे एमएच मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो अभी लेटेस्ट में 23 है। इनने क्या किया, 2005 में आर्मी के तहत इनसे एक समझौता करा लिया, भाई हम आपस में फाइट नहीं करेंगे, मतलब गोलियाबारी नहीं करेंगे। और उस टाइम में एक सबसे ज्यादा दिमाग खराब होने वाले एक भारतीय होने के नाते, जो उग्रवादी हथियार जो उठा के हमारे प्रजा को जो परेशान करे, उसके साथ समझौता किया। और ऊपर से
इनकी प्रोटेक्शन के लिए इन एग्रीमेंट में लिया है, द सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ऑफ द सू आर्म ग्रुप्स विल बी गिवन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया, ये लिखा गया है। और ऊपर से इनको एक एक कैडर जो है ना 6,000 प्रति माह। मतलब आप कह रहे हैं कि उग्रवादियों से समझौता किया गया और उग्रवादियों के कैडर्स को एक व्यक्ति को 6,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड दे रही है भारत सरकार। स्टाइपेंड दे रहा है, ये 2008 से। और इसमें और 1998 में एक और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उसमें लिखा है अब एनुअल रिपोर्ट में, इनको जितने उग्रवादी इंसर्जेंट इनको ये हमारा नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए एक स्कीम चलाया इनने, रिहेबिलिटेशन सम स्कीम, मैं उसके स्कीम का नाम तो बोल गया, एक एसआरए स्कीम है सिक्योरिटी, इसमें बहुत सारे खर्चा होता है। एक अभी तक मेरे ख्याल 2015 से लेके 2022 तक इनने इन उग्रवादियों के ऊपर 498 करोड़ खर्च किया गया है। ये 498 करोड़ जो मैं जोड़ घटा के देखा तो ये 600 पर कैडर जो है ना उसके अलावा है। सिर्फ कैडर को एक इनका कैडर जो है इनके एग्रीमेंट में जो है 2181 कैडर है उस लिस्ट में, वो 2008 से देते आ रहा है। और उसका 2008 से लेके अब तक कितना खर्च कर रहा है। और आप देखेंगे ना तो 6,000 के हिसाब से 2181 के हिसाब से 15 करोड़ के ऊपर आता है इनके खर्चा एक साल में। ऊपर से इनका कैंप बना के रखा है, जितने भी सीआरपीएफ आर्मी आसाम राइफल के पास इनका एक कैंप बना के रखा है 15-16। कैंप का मेंटेनेंस करने का भी सरकार देता है पैसा, और रिहेबिलिटेशन के लिए नाम पे। तो ये हमारे भारत की प्रजा को जानना चाहिए एक आतंकवादी संगठन को क्यों ऐसे महत्वपूर्ण दे रहा है, जबकि उसमें लिखा है एमएचए की रिपोर्ट में ये जो है स्टाइपेंड में 3 साल होगा। अब 3 साल कब से खत्म नहीं हो रहा है, हर साल रिन्यू होता है इनका सस्पेंशन ऑपरेशन जो है, और अभी तक 3 साल खत्म नहीं हुआ, वो स्टाइपेंड मिलते जा रहा है। आपने असम राइफल्स का नाम लिया। ऐसी चर्चा है आम समाज में कि असम राइफल्स कुकी समुदाय के साथ बहुत गहराई में सहयोग करती है, बहुत गंभीर सहयोग करती है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? ये इसमें मैं पूरा सच्चाई तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी सच भी है इसमें, पूरा गलत भी नहीं है पूरा सच भी नहीं है। क्योंकि असम राइफल जो है ये ब्रिटिश ने ही शुरू किया था। और असम राइफल्स और मणिपुर का जो प्रजा जो है खास करके महिलाओं लोगों के साथ बहुत बुरा इनका मुठभेड़ रहा है। ये ब्रिटिश के समय से, ये प्री इंडिपेंडेंस के समय से है। तो मैं एक 1904 में मणिपुर में एक प्रॉब्लम हुआ था, एक फेमिन हुआ था जो भुखमारी का जो है ना, ये ये 1904 में नहीं है, 1939 पे। 1904 में एक परेशानी होती कि जितने भी मैतेई समुदाय का जेंट्स लोग जो है, मर्द लोग जो है ना, ब्रिटिश ने क्या किया, फोर्स लेबर कर दिया, क्योंकि इनको म्यांमार में कुछ बनाना था, लकड़ी उकड़ी कटवा के, इसके लिए बिना पैसा देके इनको वो करना, उसकी अगेंस्ट पे महिला लोग ने प्रोटेस्ट किया। तब भी असम राइफल और मैतेई महिलाओं के साथ संघर्ष हुआ। और 1939 में एक ज़बरदस्ती फेमिन जो हुआ था, बंगाल में भी हुआ था, कई जगह भी हुआ, मणिपुर में भी हुआ। ब्रिटिश ने सारे मणिपुर का राइस जो है वो बाहर भेज दिया, तो हमारे लिए खाने के लिए नहीं था। उस समय भी एक बड़ा मुठभेड़ झड़प हुआ था, तो उसमें भी महिलाओं के साथ असम राइफल से मारपीट, इसका एक मोनूमेंट भी इम्फाल में असम राइफल और महिलाओं का आपस में लड़ते हुए जगह इसको। और ये इसकी 2000 मेरे ख्याल से 3 4 5 की बात है। एक उस समय स्थिति उतना बढ़िया नहीं था, इंसर्जेंसीज का काफ़ी प्रॉब्लम थे। उसमें एक मनोरमा करके एक महिला थी, उसको असम राइफल ने पकड़ के उसको गैंग रेप कर दिया था। उसको ये आतंकवादी का एक समन्वय करके, एंड उसके बाद उस महिला को गैंग रेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मार के उसको फेंक दिया था। इसके बाद बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा होगा उसकी प्रोटेस्ट में असम राइफल्स कंगला में होता था, कंगला इम्फाल में, उसकी मणिपुर की महिलाओं ने वस्त्रहीन करके प्रदर्शन किया था, हमें भी रेप करो करके, अगर तुम ऐसा करता है तो करके। तो ऐसा करके असम राइफल्स के और मैतेई का बहुत पुराना थोड़ा है, खट्टा रिश्ता है। उसके अलावा अभी इस विषय में आता हूँ मैं। इस घटना में असम राइफल सारे बुरे नहीं है, बहुत असम राइफल की बहुत यूनिट ने बहुत सारे मैतेई की लोगों को बचाया गया है। फिर भी कुछ असम राइफल की यूनिट ने उसमें बहुत भेदभाव दिखाया गया था। जैसे कि एक सुगनू करके एक जगह है, एक 55 किलोमीटर फ्रॉम इम्फाल, वहाँ पे इनके सामने ही सारे घर जला दिए, असम राइफल के सामने इनके पास। इनका जो कुकी आर्म्स ग्रुप्स बोलते हैं ना, इनके कैंप आस-पास में होता है, सब खबर रहता है। मैंने नहीं बोला सर, हमें ऐसे असम राइफल को इनको सीओ को बोला, हमें ऐसा खबर मिला, हमको बचाओ, जो कुछ नहीं होगा करके, इनके सामने ये घर जलाना।
देन कुकी फायर कर रहा है मैतेई को। अब मैतेई का भी विलेज वॉलंटियर आर्म लाइसेंस के सारे रिटायलेट करता है, मैतेई को रोकता है, वहाँ से फायरिंग होता है। अगर जब कुकी समुदाय मैतेई पर अटैक करता है और हाँ, अगर वापस मैतेई रिटेलिएट करता है, तो रोकता है। तो असम राइफल्स मैतेई समुदाय को रोकता है। हाँ, जाने नहीं देता। एंड ये तो एक सुनी कही हुई बात होगी ना। एक वीडियो में मैं इसकी बात दूँगा आपको। एक जैसे मैंने अभी सुगनू बोला है ना, वहाँ पे मणिपुर का पुलिस के एक स्टेशन में गेट में जाके असम राइफल का एक कैस्पर वाहन जो है ना, जो बुलेट प्रूफ, वो ब्लॉक कर दिया ताकि आना-जाना बंद रहे, वो बाहर ना जा पाए। उस समय मणिपुर पुलिस वो एक जगह पे ऑपरेशन के लिए जाना चाह रहे थे। जो वो ना फायरिंग चल रही थी मैतेई के ऊपर। तो असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस का रास्ता रोक दिया, जिस रास्ता नहीं, गेट में आके ऑफिस इनके कैंप जो है ना, आके गेट में कैस्पर वाहन रख दिया ताकि कोई गाड़ी ना जा पाए, ऑपरेशन के लिए जा ना पाए। एक बात बताइए, क्या असम राइफल्स ये सारे काम बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के कर रही है, बिना उनके सपोर्ट के कर रही है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। हम भी अब केंद्र सरकार को डाउट होने लग गए। एंड दूसरा एक चीज़ और बताओ, एक दूसरी जगह पे एक और मैतेई बिष्णुपुर करके जगह है, वहाँ पे मैतेई ऑपरेशन जा रहे थे, वहाँ पे भी असम राइफल ने रोका। असम मणिपुर पुलिस ने असम राइफल के ऊपर एफआईआर किया है, वो भी है। नहीं, तो इतना बड़ा निर्णय देखिए, जहां पर असम राइफल का कोई कैडर यदि किसी के साथ कोई भेदभाव करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो वो इंडिविजुअल एक्ट्स में गिना जा सकता है। लेकिन जहां असम राइफल्स नीतिगत तौर पर मणिपुर पुलिस का रास्ता रोकती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है एज ए लॉयर कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, बिना गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी के ऐसा नीतिगत नियम उठाना आर्मी के बस की बात ही नहीं है। आप भी, क्योंकि ये ग्रुप कैप्टन है, आपका अनुभव क्या कहता है इस विषय? ये इसमें असम राइफल डिफेंस के अंदर नहीं आता, अमित शाह जी के अंदर आते, होम मिनिस्टर। तो अमित शाह से जरूर अमित शाह ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होगा। और जब से ये संघर्ष घटना शुरू हुआ, उस समय डीजीपी था, कुकी का था, कुकी समुदाय के थे मणिपुर के डीजीपी। उसको कुछ समय बाद उसको हटा के दूसरा रख दिया, और इनके एक एडवाइजर, सिक्योरिटी एडवाइजर एक रखा है, एक रिटायर्ड ऑफिसर्स को, सीआरपीएफ का। उसकी कंधे पे सारे उसको कोऑर्डिनेट करना है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। एंड ये भारत सरकार के असम राइफल्स अनुमति के डायरेक्ट बिना होम तो नहीं हो मिनिस्ट्री के अंडर आती है, सकता। हाँ जी। और उसके बाद वही असम राइफल्स जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, वो मणिपुर पुलिस का रास्ता रोकती है। यही यही हमारा ये एक और अभी हाल ही में, ये जुलाई है ना, ये जून, 17 जुलाई को, 17 या 14 जुलाई को एक जिरीबाम करके जो जगह है, ये असम और मणिपुर का बॉर्डर में, वहाँ एक ऑपरेशन होना था, मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ मिलके। और उसमें करीब 25 कुकी का विलेज में कुकी लोग थे। वहाँ से कुछ खबर मिली तो इनको ऑपरेशन जाना, तो असम राइफल ने रोका, जाने नहीं दिया। और उस समय सीआरपीएफ के एक जवान को सिर पे गोली लगे और वो मर गया। वो मिस्टर, उस शहीद का नाम है अजय कुमार झा। वो सिर्फ असम राइफल की लापरवाही के कारण कह सकते हो। अब ऑपरेशन जाने देता है, क्या है, आतंकवादी के अगेंस्ट ही तो कर रहा है ना। इतना सारे वो क्यों ऐसा इतना फेवर करना। और ऊपर से ये ना, इन्हें भारत सरकार ने, जब अमित शाह और अभी से थोड़ा सा ना, हम मैतेई समुदाय को अभी प्रेजेंट सरकार से डबल इंजन है, काफ़ी नाराज़ है। क्योंकि हमारा मणिपुर में मैतेई क्या, हमारा 333 एडी से हमारा लिखित हिस्ट्री है। और मैतेई जो है ना, वो पूरा हमारा मणिपुर ने म्यांमार तक कंकर किया है। म्यांमार का काफ़ी, कबो वैली करके एक जगह है, वहाँ तक कंकर किया। पीछे जाके तो इवन त्रिपुरा तक हमारा समुदाय, असम के कुछ पार्ट तक था, हमारा ऐसा हिस्ट्री था। उसके बाद मणिपुर में ही हमारा इसमें बफर जोन बना दिया। हमारा हम कॉमन पीपल तो छोड़िए, मणिपुर पुलिस को जाने नहीं देता वहाँ पे। मतलब असम राइफल ने मणिपुर के भीतर ऐसे बफर जोन्स बना रखे हैं जहां स्वयं मणिपुर की पुलिस नहीं जा सकती। पुलिस नहीं जा सकते आप, हमारा कॉमन पीपल तो छोड़िए, जो जिसका घर जल गया वो आगे, अब 1 साल से ऊपर बाहर कैसे की रिलीफ कैंप में रह सकता है। वो वापस जाना चाहते हैं कैसे भी करके, हम जिए, वो जाने नहीं दे रहा है। और पुलिस को भी रोक के रखा है। उसका वीडियो मैं शेयर करूंगा आपको। भारत सरकार की मणिपुर में और मैतेई हिंदुओं के प्रति भारत सरकार की भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा अनुभव जो है ना, बहुत अच्छा नहीं है। और हमारा सीएस जो मैतेई मणिपुर का सीएस जो है ना, अमित शाह से भी मुलाकात की। इनका कहना था कि अभी आप शांति रहिए, आप ज़्यादा हल्ला मत मचाइए, क्योंकि अब दुनिया में, वर्ल्ड में क्रिश्चियन नेशन ज़्यादा है, इनके ऊपर कुछ तो भी करेगा तो इनका ज़्यादा संख्या है, हमें परेशान होगा। पर हमारा कहना है कि हम तो आपका प्रजा है ना, हम सिटीजन है ना भारत का। अब अमेरिका के दर के या यूरोपियन यूनियन के दर के कारण हमें क्यों सता रहे हो?
और यूरोपियन पार्लियामेंट तो खुलेआम बोल दिया इनके, यूरोपियन पार्लियामेंट बुला के पिछले साल में इनने पूरा रिजोल्यूशन कर दिया कि मैतेई ने क्रिश्चियन समुदाय को पूरा परेशान करे, ह्यूमन राइट वायलेट कर रहा है करके। जो चिदम्बरम जो है हमारा कांग्रेस का, चिदम्बरम साहब भी बोलते हैं इतनी क्लिनसिंग ऑफ कुकीज इन इम्फाल हैव बीन कंप्लीटेड, इम्फाल में मैतेई ने पूरा मार दिया ऐसे करके बोलता है। और अमित शाह जी कुछ हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, ना मोदी जी कुछ बोल पा रहा है। और जबकि हमारे इतनी क्लिनसिंग हमारा मैतेई क्यों हुआ है, कुकी जितने भी कुकी समुदाय का घर जो है ना अभी भी इम्फाल में वैसे की वैसे है। वो लोग चले गए डर के मारे कई लोग। और हमारा चुरचानपुर जहाँ जहाँ मोरे जैसे जहाँ जहाँ हमारा मैतेई समुदाय का घर जो है ना, उनको तो पूरा प्लेन कर दिया, बुलडोजर जलाने के बाद पूरा बुलडोजर से पूरा लेवल करके उसका नामो निशान ही नहीं है। यही इसको बोलते हैं इतनी क्लिनसिंग। हमारा कोई समुदाय की नहीं है, जबकि हमारे इम्फाल में इनके घर वैसे की वैसे, और अभी भी आज भी आना चाहे तो कुछ नहीं करता। कई लोग हम जानते हैं घूमते हुए एयरपोर्ट में आके हम कुछ नहीं बोलते, तो फिर भी हमको बदनाम कर रहा है। आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव भी है भाजपा सरकार से या केंद्र सरकार से इंटरेक्शन का? मैंने पिछले साल बहुत संघर्ष करके सितंबर में मैं राजनाथ जी से मुलाकात की। मेरा कुछ पॉइंट्स था और उसने 5 मिनट का करीब समय मांगे था, 10 मिनट करीब दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मैंने पूरा ब्रीफ किया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है सू के कारण हमारा मैतेई का इंसर्जेंसी, मैतेई के भी उग्रवादी आतंकवादी इंसर्जेंसी होता है, तो इनने सस्पेंशन ऑपरेशन करने के बाद मैतेई का हमारे जितने भी इंसर्जेंसी है 5,000 के ऊपर मारा जा चुका है 2010 तक। और अब तक 17,500 के ऊपर अरेस्ट कर चुका है और 1,500 करीब सरेंडर कर चुका है। तो मैतेई का तो खत्म ही समझो, नामो निशान नहीं है। अब जितना इनने पाल के रखा है वो है। तो मैंने सर को बताया था कि सर ये सस्पेंशन ऑपरेशन कर हमारा मैतेई तो खत्म हो गया, अब ये लोग नया इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए ये बना रहा है। तो उसने सुना लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बोला। ठीक है, इनका कहना भी सही है, भारत का मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, होगा नहीं, लेकिन हम सफ़र तो हम कर रहे हैं ना, प्रजा तो सफ़र कर रहा है। वो लोग कोशिश कर रहा है अपना क्रिश्चियन नेशन बनाने के लिए, कुकी लैंड या जो लैंड या जो जेलेंगाम जो बनाने के लिए पूरी कोशिश लगी है। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका में इनका कुकी के समुदाय का ऑर्गेनाइजेशन है। वो भी यूएन में बात करता है, बोलता है, यूरोपियन यूनियन सारे सपोर्ट करता है। तो ऐसे करके इनके सारे इकोसिस्टम चलता है। और ऊपर में हमसे हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। और जबकि जैसे ना भारत सरकार भी इतने पैसे दे रहा है ऊपर, उसके बाद इनको सुविधाएं हेलीकॉप्टर से पहुंचाता है, जो जो इसेंशियल कमोडिटी जो है इनके मोरे या चुचाम कहीं से भी जानता हेलीकॉप्टर सर्विस दिया है। जबकि हमारा मैतेई समुदाय के जितने भी मैतेई जो है, हमारा नेशनल हाईवे नंबर 37 और 2 मैतेई के लिए इसको मैतेई यूज करेगा तो मारता है। मैतेई तो दूर की बात है, मैतेई की गाड़ी, एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले साल 23 जुलाई और इस साल 17 जुलाई को सीआरपीएफ लेके आया दिमापुर से इम्फाल तक, जो कांगपुपी करके एक जगह है इम्फाल से 30 किलोमीटर। उसमें कुकी समुदाय का वो कुकी के डोमिनेटेड एरिया है। वहां पे सीआरपीएफ वालों जो शस्त्र और यूनिफॉर्म है उसी को नीचे बस, कुकी समुदाय के लोगों ने सीआरपीएफ जवानों को उनकी बस से बाहर निकाल के बस को जला दिया बस को, क्योंकि बस जो था वो मैतेई समुदाय का था। और सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ रिटेलिएशन नहीं दी। कुछ नहीं किया, वो आराम से उतरा होगा और इनके सामने ही जलाया होगा। अब बस से आपको उतारेंगे तो आप कहाँ देखो, आसपास ही रहेंगे ना, उनके सामने ही जलाए होंगे। तो ये सब बहुत ना दिल में दर्द होने वाली बात है। और उसमें असम राइफल में और कांगपुपी करके जगह जो डिस्ट्रिक्ट, उसमें असम राइफल वालों ने बोर्ड लगा के रखा है, कॉशन कांगपुपी डिस्ट्रिक्ट हेड 500 मीटर। किसके लिए कॉशन है? हमारे मैतेई के लिए ना, मैतेई तो जा नहीं पा रहा है। मतलब ये कैसा कॉशन बोर्ड है कि बता रहे हैं कि कॉशन, और वो भी डिस्ट्रिक्ट 500 मीटर बाय डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, तो किसको, सब जाते हैं, सब मुस्लिम जाते हैं, मैतेई मुस्लिम जाता है, नागा जाता है, मरवाड़ी जाता है, जो भी मैतेई को वाला छोड़ के बाकी सब जा सकता है, सब जाता है। हमारा मैतेई जाता है तो वो मारपीट होता है, मर जाता है, वो तो छोड़ो, सीआरपीएफ के लाने वाला बस को जला देते हैं। तो ये मैतेई के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम तो कन्फाइन हो गया, एक कटोरे के अंदर कन्फाइन करके रखा है। आज के समय मणिपुर में गैस नहीं है, ब्लैक में बेचता है 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार में। आलू का कीमत 50 रुपया होगा, प्याज की कीमत। अब मणिपुर में गैस नहीं है तो भारत सरकार क्या कर रही है? वही, अब रास्ता भी इनने रोक के रखा है। अब आता है तो इनके इलीगल टैक्स होता है, एक इलीगल, इसको अब गुंडा टैक्स बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वाले। किसी से बात कर लो, अगर आप दिल्ली से मणिपुर भेजना चाहेंगे, एक तो मैतेई के नाम पे तो अभी नहीं होगा, या मैतेई के अलावा किसी के नाम पे भेजोगे तो अलग से ना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये पान का पत्ता जो मैतेई लोग मीठा पान बहुत खाते हैं। जो ये आता है कोलकाता के पास एक गंगा सागर करके, वहां से आता है। गंगा सागर से लेके गुवाहाटी दिमापुर तक का अराउंड 150 किलो का जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट है 3,000 से कम है।
और दिमापुर से इम्फाल पहुंचने का 30,000 है। ये 30,000 कौन लेता है? यही लोग लेता है, इलीगल टैक्स। तो ये ऐसे ही हमारे हर जगह से हमको ना मैथई को है ना ये क्रश करके रखा है। भारत सरकार को समझना चाहिए। मुझे पता है समझते होंगे, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं हमको मदद नहीं कर रहा है? हम भी हिंदू है, जो हिंदू नहीं वो भी सनातन के एक पार्ट ही है। अब हम पहले तो 65-70% था, अभी 41% रह गया। अब ऐसे करोगे तो जितने भी रह रहा है वो भी सोचेंगे यार क्या मतलब, हम इसमें रह के क्या फायदा हमें। अब वो कन्वर्ट करके भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितने भी मैती क्रिस्तान उनको भी मारा है, इनके चर्च को भी जलाया है। तो हम तो ना इधर करना ना उधर कर रहा। तो ये मैती समुदाय के लिए बहुत दुख भरी कहानी है। कुकी लैंड के बनने में ड्रग कार्टेल्स की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। तो क्या कुकी समुदाय ड्रग्स के खरीद फरोख्त का, उसको उगाने का भी काम करता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब पैसे चाहिए देश बनाने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए पैसे चाहिए। ये पैसे कहाँ से आएगा? छोटे मोटे पैसे से तो नहीं होगा। तो इनने क्या किया, अब एक मौके का फायदा उठाया। एक तो इनके आर्म्स ग्रुप है, जैसे मैंने बताया था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, उसमें भारत सरकार के लिए समझौता है। तो एक आर्मी हो गया ये। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में जितने भी कुकी आर्म्स ग्रुप जो है, एक इनका प्राइवेट आर्मी हो गया ड्रग चलाने वालों के लिए, ड्रग लॉर्ड्स के लिए। क्योंकि ड्रग चलाने के लिए बहुत एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, जो होगा इनका जो हमें नहीं पता। और एक मिलिट्री चाहिए, प्राइवेट मिलिट्री, जो सू आर्म्ड ग्रुप्स बन गया। और तीसरा इनको जगह चाहिए उगाने के लिए। वो मणिपुर के जितने भी फॉरेस्ट एरिया जो है ना, पहाड़ों में, इनको डिफॉरेस्ट कर दिया। इनको हुआ कि मोर देन अबाउट 1,25,000 एकर्स में पॉपी प्लांटेशन है मणिपुर में। और इनका लेबर कहाँ से आया? म्यांमार में एक गोल्डन ट्रायंगल जो है अभी भी चल रहा है, वहाँ का ड्रग पैटर्न चेंज हो गया। वहाँ कोकेन हेरोइन उतना नहीं बनाता बोलता है, तो वहां से यहाँ पे आ गया ड्रग का पैटर्न, जो पॉपी प्लांटेशन यहाँ हो गया। और जितनी चीन कुकी लोगों को वहां से जो इलीगल इमिग्रेंट होता है ना, दे नो हाउ टू ग्रो पॉपी। और म्यांमार में परेशानी है, मिलिट्री जुंटा है, कब जिएगा कब मरेगा कब लड़ेगा पता नहीं। तो ये लोग आ गए, इन्हें शरण दे दिए, इनके रिश्तेदार है, और इनको सस्ते में पॉपी प्लांटेशन भी लगा दिया। अब पॉपी प्लांटेशन 1,25,000 करोड़ बोलता है NAV या NACB, नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है, वो इनके हिसाब से इतने सारे जो है ना एकड़ में ड्रग प्लांटेशन है। और इसका एनुअल टर्नओवर होता है अराउंड 70 to 80 थाउजेंड करोड़ पर एनम, जो मणिपुर की बजट जो है 30 to 35 करोड़, 30 to 35,000 करोड़ है, उसके डबल से ज्यादा है। तो ये एक पैसा आ गया इनके पास। जितने भी ड्रग लॉर्ड जो है ना, इनको आर्मी मिल गया जो बाकी कंट्रोल करने के लिए। असम राइफल कुछ नहीं करता, क्योंकि इनके पास सस्पेंशन ऑपरेशन है, तो इनको परेशान नहीं करता। और ड्रग लॉर्ड्स इसमें अब जितने भी कुकी समुदाय का जो कॉमन पीपल खेती बाड़ी करता है ना, इनको भी फायदा क्या है? अब आप 1 एकड़ में धान उगाओगे तो उससे कितना मिलेगा? 15-20 हजार ज्यादा से ज्यादा। या कोई भी सब्जी उगाओगे तो 20-25 हजार ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 एकड़ में इनको इतना सा किलो 2 किलो मिलेगा, उठाने में ज्यादा परेशानी नहीं, तो 1 लाख के आसपास मिल जाएगा। इनको भी फायदा, कम मेहनत, और लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके बहुत पॉपुलर हो गया था। और ड्रग्स जो है ना, इनसे खूब पैसा आ रहा है। ये ड्रग का पैसा आ गया तो इनका ये फंड ज्यादा हो गया। तो इससे क्रिश्चियन नेशन जो कुकी जोल एंड कुकी लैंड बनाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। ये ड्रग्स पैटर्न गोल्डन ट्रायंगल की पास होने का फायदा उठाया चीन कुकी का, जिनके रिलेटिव जो ये आके इनको सस्ता लेबर मिल गया। और भारत में जितने भी दिल्ली पंजाब जो भी ड्रग्स पे यहाँ से मणिपुर से होके आता है, ये एक बड़ा पैसे का जरिया है। ये भी मैंने राजनाथ जी को बताया था, सर इसको आप एरोप्लेन से केमिकल डाल के उड़ा दीजिए करके। हमारा मणिपुर, इन्हें बोला मणिपुर सरकार बोलेंगे तो करेंगे। मणिपुर सरकार ने कोई रिक्वेशन नहीं दिया, तो हो नहीं पाए वो। अब क्लेम करता है मणिपुर सरकार अराउंड 18 एकर्स डिस्ट्रॉय कर दिया करके, एंड 50% डिस्ट्रॉय किया करके, ऐसा कुछ कह रहा है। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट से अगर जलाएंगे ना ऊपर से तो खत्म ही हो जाता। ये 80,000 70 to 80,000 करोड़ अगर ये खत्म कर लिया ना हमने, तो इनका तो कमर ही टूट जाएगा। ये भारत सरकार क्यों नहीं करता, ये भी मुझे समझ में नहीं आता। ये मैं आपके व्यूअर्स को ये जागरूक करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और भारत सरकार को प्रेशर दे, ड्रग्स को खत्म करे। जितना आतंकवादी हथियार जो पकड़ रहा है, इनके साथ सस्पेंशन ऑपरेशन तोड़ दे, रद्द करे, और इनको कंट्रोल कर देना चाहिए। नहीं तो भारत को टूटने से बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर बचा भी लेगा तो मैतेई समुदाय को बहुत नुकसान होगा। कुकियों के विषय में जो बातें बताई, कुकी लैंड के विषय में जो बातें बताई, आसम राइफल्स का जो रवैया बताया, मैती समाज की
जो समकालीन समस्याएँ हैं, जो सिचुएशन है, उसका एक ब्यौरा दिया। ये इंटरनल बातें आपके मुख से सुनते हुए एक प्रकार की बातें हैं, परंतु भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वह तो बिल्कुल अलग ही एक पिक्चर दिखा रही है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया का मैती समाज के प्रति इतनी बेरुखी भरा रवैया क्यों? ये सिर्फ मैतेई समुदाय का नहीं है, हमारा मीडिया जो है ना, ये पूरा हिंदू समाज के ऊपर अलग सा रवैया है। और मैतेई समुदाय को हिंदू जैसे हिंदू करके देखता है, इसीलिए इनका नजरिया जो अलग से है। और कुकी समुदाय जो इनको क्रिश्चियन की नजर से देखता है और इनको माइनॉरिटी की नजर में देखा जाता है, जबकि वो माइनॉरिटी है ही नहीं। ना मणिपुर में माइनॉरिटी है, ना पूरी नॉर्थ ईस्ट में माइनॉरिटी है, ना पूरी दुनिया में माइनॉरिटी है। अगर माइनॉरिटी है तो मैतेई है। पूरी दुनिया में मैतेई का करीब 17 से 20 लाख होगा। तो इनने मैतेई को मेजोरिटी दिखा के इनको हमको दबाने के लिए और इनडायरेक्टली भारत सरकार को नीचा दिखाने के लिए काम किया गया। ये 3 तारीख को जो प्रॉब्लम हुआ था सुरचानपुर में, जहाँ से एपिसेंटर हुआ था ये सब, उसके पहले ही भारतीय मीडिया जो है ना वो प्रेजेंट थे, बता रहे थे, इनको पता था इसका मतलब पहले ऐसे होने वाला है करके। तो ये है मीडिया का खेल। और ऊपर से ये सब मैतेई को तो कुछ पता नहीं था। मतलब इंटर आपका कहना है कि हिंसा की जो घटनाएँ मणिपुर में प्रारंभ हुईं, भारतीय मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उससे पहले ही मणिपुर में मौजूद था। हाँ जी, हाँ जी, ये पहुंच गया था और इनने शुरू से पूरा फिल्मिंग की। और ये सब घटनाएं हो रहा है तो हमारा मैतेई समुदाय का तो कुछ पता नहीं था। इम्फाल में इंटरनेट बंद हो गया, जबकि सुरचानपुर में मिजोरम के पास है, और कैसे पता नहीं इनका कैसे एक्सेस हो जाता है। सारे मीडिया में आ रहे थे। हमारा मैतेई को तो पता नहीं, मैतेई समुदाय को ये सब बाहर ऐसे गलत प्रचार हो रहा है करके समझने में कम से कम 25 दिन लगा। मतलब मैतेई समुदाय जहाँ पर रह रहे थे, वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस बंद था। बंद। वहीं दूसरी तरफ जहाँ कुकी समुदाय रहता था, वहाँ ऑलरेडी इंटरनेट एक्सेस था उन लोगों के पास। इनके पास बंद तो होना चाहिए सरकारी उसे, लेकिन इनके एक्सेस था, क्लिप्स आ रहे थे। एक तो इनके पास मिजोरम से भी बहुत पास में है ना, मणिपुर में बंद होने से भी 5 किलोमीटर आगे जाओ तो मिजोरम को हो जाता है। वो दैट इज ऑल्सो इनके लिए एक एडवांटेज हो गया। तो इनका सारे इनका जो कहना चाहता था वो दिखा रहे। हमारा मैतेई का जो घर जल रहा है उसको भी इनका घर दिखाया गया। ऐसे करके फिर हम लोग जो जितने भी बाहर रहते हैं मैतेई, आपस में बात करके हमें भी ऐसे काउंटर करना चाहिए। बहुत मुश्किल से हमने काउंटर किया। एंड उसके ऊपर ईजीआई, वो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, इनको आर्मी ने चिट्ठी लिखा है। अब मैतेई हमारा वहाँ क्या है, लोकल न्यूज़ जो है चैनल्स मणिपुरी में, इम्फाल में जितने भी, वो तो दिखा रहे हैं, जो सामने आ रहा है सब दिखा रहा है। कुकी के भी दिखा रहा है, मैतेई की भी दिखा रहा है। लेकिन थ्री कोर जो है, इनको इनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विंग जो है, इनको पता नहीं मैतेई के जितना लोकल जो न्यूज़ है इनको पसंद नहीं है, और इन्हें चिट्ठी लिखा है। वो चिट्ठी भी मैं आपको दूंगा। एडिटर के एक थोड़ा सा पार्ट जो है ना, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया को थ्री कोर का एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक कर्नल साहब ने लिखा है कि मैतेई ऐसे ऐसे दिखा रहे, इनके ऊपर थोड़ा छानबीन करे करके। और एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया जो है उसने एक इनका 3 कमिटी फैक्ट फाइंडिंग टीम बना के इम्फाल में 3 दिन आया, और 3 दिन आके इन्होंने रिपोर्ट भेजा। इस रिपोर्ट में क्या था, सबसे पहला जो फोटोग्राफ्स है वो एक कुकी घर मैतेई ने जलाया करके फोटो दिखाया। वो बिल्डिंग था वन विभाग का, कुकी ने जो जलाया। अच्छा, हाँ, ऐसे ऐसे मैनिपुलेशन थे। ना इन मैतेई से बात की, ना हमारा मैतेई गवर्नमेंट से बात की, ना जनरल से, कुछ नहीं। अपने आप जाके पता नहीं कैसे बन गया रिपोर्ट। वो गलती उस रिपोर्ट में भी बहुत हमारा वो था, बहुत सारे उसमें हर हर चीज़ गलत थी उसमें। हमने प्रोटेस्ट किया उसके रिपोर्ट के अगेंस्ट में भी, चिट्ठियाँ लिखे। लेकिन सबसे पहले इनने जो लिखा था ना, ये कुकी का घर जलाया मैतेई समुदाय ने, वो वन विभाग का घर, वो बिल्डिंग जो है कुकी लोग ने जलाया, तो वो दिखा रहे थे। ऐसे भेदभाव है मीडिया में। तो भारत सरकार, भारत का मेन मीडिया जो है ना, उसने बहुत गलत प्रचार किया। और एक और आप जानते होंगे, जो 19 जून या 19 जुलाई में पिछले साल पार्लियामेंट शुरू होने के पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जो 2 महिलाओं वाला, उसमें भी कितना वो वीडियो क्लिक हुआ था, मेरे ख्याल से 4 मई को। और वो वायरल हुआ उस समय, किसने लिया होगा? अब उसकी पहले उसको इनने दिखाया गया, मैं भी था, नेशनल मीडिया में बहुत सारे हंगामा हुआ। हम भी हर जगह पे, हमें भी दुख लगा। सबसे पहला तो करना नहीं चाहिए हमारा मैतेई समुदाय होने से भी हमने, और हमारा मैतेई समुदाय ने उस लड़के के घर को भी जलाया और उसको लोकल पनिशमेंट भी दे दिया। फिर वी कंडेम दैट।
फिर भी उसको ऐसे दिखाया गया कि गैंग रेप किया गया करके। गैंग रेप हुआ नहीं है। इनका इंटरव्यू द वायर जो है ना, एंटी मैटे ही लिखता है वो भी, उसने लिखा है कि इनने बोला, इनको इंटरव्यू किया, वो दे वर नॉट गैंग रेप। हालांकि वो घटना नहीं होना चाहिए, बहुत निंदनीय कहानी है, निंदनीय वो हादसा है, नहीं होना चाहिए। अभी भी मैं रिग्रेट करता हूँ और कंडेम करता हूँ। फिर भी दिखाया कैसे गया उसको, बोलने के बाद भी बार 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 ऐसे बोलता है गैंग रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, जबकि हुआ नहीं। ऐसे प्रोपगंड हुआ। जबकि 3 तारीख की शाम को इनकी कुकी समुदाय ने हमारे मैते के सुल्तानपुर में 40 लोग, 40 महिलाएं, कईयों को रेप हुआ। एक तो गैंग रेप हुआ, बेहोश हो गया, 10-10 लोग ने, एफआईआर भी हुआ, एंड बेहोश भी हो गया था, पता नहीं चला। बहुत लोगों को तो मार के, पाव मार के पूरा दफना दिया, जला दिया, ऐसे करके ना। वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, और उस घटना निंदनीय घटना है, फिर भी उसमें चढ़ा बढ़ा के हर कोई उसी पे बात करता है। तो ये मीडिया ने बहुत स्पॉइल किया और हमारा मैतेई समुदाय की इमेज को डाउन किया, और मोदी जी से भी हमारा मैतेई समुदाय को बहुत नाराज है। उस दिन मोदी जी ने बोला था, हमको तो पूरे शर्मनाक कर दिया इस घटना ने करके, जबकि हमारा मैतेई महिलाओं का साथ ऐसे इससे ज्यादा दर्दनाक खौफनाक हादसा हुए तो उसने कुछ नहीं बोला। और हमारा 2 बच्चे इनने किडनैप करके ले गए थे, उनको मारा, क्या क्या क्यों होगा पता नहीं, वो भी उसमें भी कुछ नहीं बोला। तो मोदी जी से भी हमारा मैतेई समुदाय पूरा नाराज है, क्योंकि जब उड़ीसा में उस समय ट्रेन हादसा हुआ था बालासोर में, उसमें भी दुख व्यक्त किया। साइक्लोन में गुजरात में परेशानी दुख, उसमें भी ही उसने दुख व्यक्त किया। इस यूक्रेन से साथ रिलायबल है, और हमारा मैतेई समुदाय के लिए कुछ नहीं बोला, इससे भी बहुत बड़ा दुख है। तो ये हमारा मैतेई समुदाय जो है ना, अभी ऐसा लगता है हम हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप सॉल्यूशन क्या देखते हैं? क्या आप मैतेई समुदाय सरकार से क्या उम्मीद रखता है? क्या अपेक्षाएँ रखता मैं मैतेई समुदाय की तरफ से, और सिर्फ मैतेई समुदाय की नहीं, पूरी मणिपुर इंक्लूडिंग ऑल ट्राइब्स, जो मैंने जो अभी जो बताया, सिर्फ ये सारे कुकी कॉमन पीपल जो है ना, इनको परेशानी नहीं है। जो आर्म्स ग्रुप जो है ना, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, इनका प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग अलग कंट्री बन जाए तो ये एशियन कंट्री जितने भी म्यांमार, थाईलैंड, ये सब जो है ना, इनका ये रास्ता रोक देगा बाहर। जैसे पाकिस्तान ने रोक दिया ना पीछे हमारा जाने का रास्ता, जैसे रोक देगा तो जितने भी बिजनेस इनके थ्रू होगा, वो लोग पैसा बिना ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमा लेगा। तो सब इंक्लूडिंग ऑल द ट्राइब्स, नागा, कुकी, मैतेई, जो कॉमन पीपल के लिए मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द सेंट्रल, अपना जो भारत सरकार जो है, इसको ख़त्म कर सकता है। एक तो असम राइफल को बहुत लोग ने, मैतेई लोग ने नापसंद का अपेक्षा जताया है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसको हटा के दूसरे फोर्स लाए, कोई भी सीआरपीएफ ही लगा लो। सीआरपीएफ का कोई वो बैड इमेज नहीं है, श्रीनगर में 20 साल के ऊपर रहा, तो पूरा सीआरपीएफ ही लगा लो। और बॉर्डर गार्ड जो करना है वो ये इनका है, अभी असम राइफल करते हैं। जो इनके सारे असम राइफल बॉर्डर भी ठीक से गार्ड नहीं पर है, बीएसएफ करता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि बीएसएफ आर ट्रेन फॉर गार्डिंग दिस बॉर्डर। तो अभी बीएसएफ को देना चाहिए या सीआरपीएफ को देना चाहिए बॉर्डर गार्ड करने के लिए। सीआरपीएफ और असम राइफल जो कुछ समय के लिए मणिपुर से हटा देना चाहिए, एज ए पायलट प्रोजेक्ट देखना चाहिए सुधरता है कि नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, इलीगल इमिग्रेंट जो है, वो इनको गार्ड करना चाहिए, वो नहीं गार्ड कर पा रहा है। इलीगल आर्म्स कहाँ से आ रहा है? बॉर्डर से आ रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए परेशानी है। दूसरी सोल्यूशन है, एमएलआर एक्ट 1960 जो है, मणिपुर से हटा देना चाहिए। और तीसरा है हमारा ये 371, आर्टिकल 371 सी है, ये भी हट जाना चाहिए। जो कश्मीर में 370 हट गया, जैसे 371 सी भी हट जाना चाहिए। एमएलआर एक्ट हाँ, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताएँगे? एमएलआर एक्ट जो है, मणिपुर लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म एक्ट जो है, ये मणिपुर में 1960 में लागू किया गया था। उस समय मणिपुर एक टेरिटोरी था, तो सरकार नहीं था, तो भारत सरकार के आर्टिकल 371 सी के तहत इनने ये लागू किया होगा। इसमें ये क्या है कि मैतेई समुदाय जो जनरल कैटेगरी में आता है, ये मणि इम्फाल वैली जो है, इसकी अलावा कहीं पे भी ज़मीन नहीं खरीद सकता। और जबकि आप मणिपुर का आप टेरेन देखेंगे तो इम्फाल में भी पहाड़ी एरिया आता है। तो इम्फाल में पहाड़ जो, वो भी वो हिल में आता है, जो उस इम्फाल के अंदर जो हिल है उसमें भी हम खरीद नहीं सकते, हमारा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा भेदभाव वाला वो है। ये जानबूझ के मैतेई समुदाय को कम से कम जगह में रखने की एक मुहिम है। तो ये 19 एमएलआर एक 1960 जो है हट जाना चाहिए।
और मैंने 3 बता दिए। चौथी में नेशनल हाईवे जो है हमारा, नेशनल हाईवे नंबर 2 और नेशनल हाईवे नंबर 37, इसमें अभी मैतेई समुदाय का जो है वो जा नहीं पा रहे। इसको सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस मैतेई जाति को प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमारे मैतेई को जाने में रोक टोक नहीं होना चाहिए। हमको राइट टू फ्रीडम है, हमारा मौलिक अधिकार है, इसको भारत सरकार हमको सुरक्षित इसको इस्तेमाल करने के लिए देना चाहिए। और अभी जब तक ये नहीं कर पाते भारत सरकार को, मैतेई समुदाय के लिए या जो वैली में जो रह रहा है, इनको एयर टिकट में कंसेशन देना चाहिए, जो गुवाहाटी तक के लिए। जैसे कुकी समुदाय को 1500 रुपये में इम्फाल से कहीं और, इम्फाल से कहीं और जाने के लिए, इनकी जगह से सुल्तानपुर, इम्फाल, मोरे, पलेल ऐसे जाने के लिए सुविधा देते हैं, वैसे मैतेई समुदाय को इम्फाल से गुवाहाटी तक का, गुवाहाटी से कहीं भी जाओ, ट्रेन में जाओ, एयर में जाओ, जिसके पास पैसा है। अभी तो जो कॉमन पीपल जो है बहुत, जो 1500 में बस में, जो 1500 क्या 1200 1000 रुपये में जो बस में गुवाहाटी पहुंच सकता है, वो से 6000 7000 किराया देना पड़ रहा है। अब डिमांड ज़्यादा है तो एयरलाइंस वाले भी ज़्यादा टिकट प्राइस बढ़ा रहा है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये इसमें मैंने कैलकुलेट किया है, भारत सरकार को इसमें एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 150 करोड़ का खर्चा होगा, ये दे देना चाहिए। क्योंकि भारत सरकार जो मालदीव जो है हमको दोस्त नहीं मानता, फिर भी $600 मिलियन देता है। नेपाल को कितना देता है, बंगाल को, वेस्ट बंगाल को कितना, वेस्ट बंगाल नहीं, बांग्लादेश को कितना देता है। तो मैतेई समुदाय के लिए इस संघर्ष में एयर टिकट में ये कंसेशन दे देना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, अभी रिलीफ कैंप में जो रह रहे हैं लोग जो है, इनको अपना घर वापस भेज देना चाहिए विद सिक्योरिटी। एंड अपना घर में रहेगा तो अपना कुछ करेगा, खेती करेगा, कुछ सब्जी उगाए, कुछ कमाई का जरिया होगा। रिलीफ कैंप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनको अपना घर भी नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है। तो ये सब जो मैंने बताया था, भारत सरकार को इसी विषय में काम कर देना चाहिए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका कोई संदेश? मैं वंस अगेन नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर जी ने हमको ये एक मंच दिया है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इंटरव्यू को, को बताइए, और ये जो आप लोग नहीं जानते जान लीजिए और भारत सरकार को प्रेशर दीजिए। हमारा मैतेई समुदाय जो है, जो हिंदू है, हम हमको बचाइए। हम नहीं रहेंगे तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में जितने भी एशियन कंट्रीज जो है उसमें ब्लॉक हो जाएगा। जैसे वेस्ट में पाकिस्तान ब्लॉक हो गया, जिस दिन मैतेई समुदाय कम हो गया और मैतेई समुदाय खत्म हो गया, वो भारत से ये टूट जाएगा, ये मेरा मानना है। और नहीं टूटने से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा बाकियों के लिए। तो मैतेई समुदाय को बचाना बहुत जरूरी है। बाकी भारतवासियों के लिए हमको सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।